हेलो नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि जो अपना जो चैप्टर हिंदी साहित्य की जो सीरीज चल रही थी वो सीरीज आज से स्टार्ट है। जो सीरीज है हिंदी साहित्य की वो आज से स्टार्ट है। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद। क्या पढ़ेंगे? जयशंकर प्रसाद, जो कि पहला चैप्टर रहने वाला है हिंदी साहित्य कक्षा 12 का। यहाँ पर आपको इनकी दो पोइम देखने को मिलेगी, या कविता मिलेगी, या गीत मिलेंगे देखने को। वो है एक तो देवसेना का गीत, प्लस दूसरा है कॉर्नेलिया का गीत। तो उस पर आपने को अभी ध्यान नहीं देना है। सिंपली एक पोइम को पढ़ेंगे, एक कहानी को पढ़ेंगे, जिसमें उसका पूरा सारांश अगर मिल जाए, पूरा जो निचोड़ मिल जाए, तो कहीं ना कहीं पेपर में देने में अपने को आसानी होती है। तो उसी के ऊपर पूरे बात करेंगे। चलते हैं वीडियो में। तो वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कविता है, पहली है देवसेना का गीत। इसमें क्या है, क्या कहना चाहते हैं कवि कहानी के माध्यम से। तो यहाँ पर एक देवसेना होती है जो कि सिंपली यहाँ पर ही स्कंदगुप्त से प्यार करती है। फिर वो उनका प्रपोजल ठुकरा देते हैं। उसके बाद उनके बाद इतना ही होने के बाद फिर स्कंदगुप्त को चाहती विजया की, तो वो उनके पास प्रपोजल भेजते हैं, तो वो उनका प्रपोजल ठुकरा देती है। अंत में फिर देवसेना के पास दोबारा प्रपोजल आता है, किसका? स्कंदगुप्त का। फिर देवसेना प्रपोजल को ठुकरा देती है। यानी कहते हैं ना कि एक बार आने के बाद उसको ठुकरा देना, यही तो सबसे बड़ी बावली बात की है देवसेना ने। तो चलते हैं वीडियो में। देवसेना का गीत कवि जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। कौन किससे लिया गया है? स्कंदगुप्त से। जिसमें कवि जयशंकर प्रसाद ने देवसेना के गीत का वर्णन किया है। यह नाटक स्कंदगुप्त से, उनका एक नाटक है, किसका? जयशंकर प्रसाद का। वहां से इन्होंने क्या लिया है? देवसेना का गीत, एक छोटा सा पार्ट, पोइम, कविता निकाल दी है। ठीक है। तो देवसेना का गीत का वर्णन किया है। तो देवसेना जो कि मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। अब देवसेना का थोड़ा सा परिचय है, वो क्या है? मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। ठीक है। अब गीत अब गीत में हूणों अब गीत में क्या होता है? हूणों के आक्रमण से संपूर्ण आर्यवर्त संकट में है। ये हूणों है। हूणों ये क्या है? ये शासक शासक है। ये एक तरह का क्षेत्र है जहाँ से आर्यवर्त, जो इंडिया था पहले आर्यवर्त के नाम जाना जाता था, उसको वो क्या है? संकट में है। तो इंडिया की तरफ कौन था? देवसेना और उसका परिवार बंधु वर्मा। अब तथा हूणों के साथ युद्ध में देवसेना का संपूर्ण परिवार वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब हूणों के साथ युद्ध होता है और देवसेना का जो फैमिली थी वो सारी वीर गति को प्राप्त हो जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। वो क्या आता है? तथा तथा अब देवसेना देश प्रेम का व्रत ले लेती है। अतः उसके अंदर गुस्सा था अब कि मुझे भी इनका अंत करना ही पड़ेगा। तथा इससे इसी के साथ दूसरी तरफ देवसेना प्रेम भी करती थी, किससे? स्कंदगुप्त से। कहानी में ट्विस्ट यहाँ भी है। अब मैंने आपको जैसा कि बताया था, देवसेना किससे प्रेम करती है? स्कंदगुप्त। ठीक है। और देवसेना स्कंदगुप्त के पास प्रेम पत्र पहुंचाती है। देखो ये मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। परंतु भाग्य देवसेना के साथ नहीं था, तथा देवसेना द्वारा भेजा गया प्रस्ताव को स्कंदगुप्त द्वारा ठुकरा दिया गया। यानी प्रपोजल अनएक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, ठुकरा दिया। अब देवसेना आजीवन भिक्षा मांगने व संगीत गायन का कार्य करने लगी। यहाँ पर इसको भिक्षा कर लेना, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है यहाँ पर। तो भिक्षा मांगने और संगीत गायन का कार्य करने लगी। अब देखो, जीवन के अंतिम वर्षों में अब स्कंदगुप्त को प्रेम पत्र भेजता है, परंतु देवसेना उसे ठुकरा देती है। ठीक है। अब देवसेना उसे ठुकरा देती है। ठीक है। तो यहाँ पर इतनी ये स्टोरी में क्या होती है? देवसेना, अब उसका प्रपोजल देवसेना ठुकरा देती है। यहाँ पर एक ट्विस्ट की बात ये है कि शुरू में तो देवसेना भेजती है। कौन? देवसेना। और फिर उसके बाद देवसेना का प्रपोजल ये स्कंदगुप्त क्या कर देता है? ठुकरा देता है। उसके बाद स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता है? विजया। यहाँ पर मालवा के राजकुमार धनकुबेर की पुत्री है विजया, उससे स्कंदगुप्त प्रेम करता है। ठीक है। अब क्या करता है? और विजया उसका स्कंदगुप्त का प्रेम पत्र ठुकरा देती है। अब क्या होता है? जीवन के अंतिम वर्षों में अब स्कंदगुप्त को एहसास होता है, यार देवसेना मुझसे सच्चा प्यार करती थी, तो वो देवसेना के पास प्रेम पत्र भेजता है। परंतु देवसेना उसे अब देवसेना ठुकरा देती है। और अंत में देवसेना ने एक बात कही थी, वो थी, अंतिम समय में देवसेना ने कहा, हृदय की कोमल कल्पनाओं शांत हो जाओ। हृदय की कोमल कल्पनाओं शांत हो जाओ। तो ये छोटा सा मैंने क्या किया है आपके लिए पाठ सारांश। क्या कह रहा हूँ मैं? पाठ
पाठ का जो सारांश है, पाठ सारांश, उसको मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। यानी आप इतना अगर पढ़ लेते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में क्या होती है, आसानी होगी। ठीक है, तो यही थी अपनी छोटी सी वीडियो देव सेना का गीत, यही सीरीज चलने वाली है। बस मैं आपको पाठ सारांश बताऊंगा, इतना ही समय है, और आपको याद करनी है इसके साथ क्वेश्चन आंसर। और कमेंट में आपको एक क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। जिस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन होगा कि ये जो देवसेना का गीत है, तो देवसेना को किसकी चाह थी, कि देवसेना को किसकी चाह थी, बस छोटा सा आंसर देना है कमेंट में। मैं समझूंगा आपने वीडियो को देखा है, पूरा देखा है, समझा है। अगर आंसर सही देते हो और ज़रूर लाइक बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।